रात के लगभग 11 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और छोटे से गांव रामपुर की टूटी सड़कों पर पानी भर चुका था। एक पुरानी सी झोपड़ी के अंदर 16 साल का लड़का आरव अपनी मां के साथ बैठा था। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। घर में खाने के लिए सिर्फ आधी सूखी रोटी बची थी। आरव की मां ने वो रोटी उसकी तरफ बढ़ाई। बेटा, तू खा ले। आरव ने धीरे से रोटी वापस मां की तरफ कर दी। मां, मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच ये था, उसे बहुत भूख लगी थी। उसकी मां सब समझती थी, मगर मजबूरी इतनी बड़ी थी कि दोनों झूठ बोलना सीख चुके थे। उसी समय बाहर से तेज आवाज आई। ओए आरव, बाहर निकल। ये गांव का साहूकार भानु प्रताप था, गांव का सबसे अमीर और निर्दयी आदमी। आरव डरते हुए बाहर निकला। बारिश लगातार हो रही थी। भानु प्रताप ने उसका कॉलर पकड़ लिया। तेरे बाप ने जो कर्ज लिया था वो कब लौटाएगा? आरव की आंखें नीचे झुक गईं। उसके पिता की कुछ महीने पहले बीमारी से मौत हो चुकी थी। घर पर सिर्फ कर्ज बचा था। भानु प्रताप ने गुस्से में आरव को धक्का दिया। वो कीचड़ में गिर पड़ा। आसपास खड़े लोग चुपचाप देखते रहे। किसी ने मदद नहीं की। भानु प्रताप चिल्लाया, अगर 1 महीने में पैसे नहीं दिए तो ये झोपड़ी भी मेरी। ये कहकर वो चला गया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। आरव धीरे धीरे उठा। उसके कपड़े कीचड़ से भर चुके थे। लेकिन उस दिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसने पहली बार महसूस किया, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, गरीबी इंसान की इज्जत भी छीन लेती है। उस रात आरव सो नहीं पाया। वो बाहर बैठकर आसमान को देखता रहा। फिर उसने अपनी मुट्ठी कस ली और खुद से कहा, एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि दुनिया मेरा नाम याद रखेगी। अगली सुबह आरव शहर जाने के लिए घर से निकल पड़ा। उसकी मां ने रोती हुई पूछा, बेटा, वापस तो आएगा ना? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मां, अब मैं गरीब बनकर वापस नहीं आऊंगा। वो बस में बैठ गया। उसे नहीं पता था कि ये सफर उसे सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों तक पहुंचाने वाला था। और वहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जो पूरी दुनिया बदल देगी। अजनबी शहर, खतरनाक लोग 7। सुबह के लगभग 6 बजे बस धीरे धीरे शहर के बड़े बस स्टैंड पर रुकी। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। तेज गाड़ियां, ऊंची बिल्डिंग्स, भागते लोग। ये दुनिया उसके गांव से बिल्कुल अलग थी। उसने अपनी छोटी सी थैली उठाई और बस से नीचे उतर गया। उसकी जेब में सिर्फ 120 रुपए थे और आंखों में बहुत बड़े सपने। आरव धीरे धीरे सड़क पर चलने लगा। हर तरफ शोर था। कोई किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी अचानक एक आदमी उससे टकराया। देखकर नहीं चल सकता क्या? आरव तुरंत बोला, सॉरी भैया। लेकिन वो आदमी उसकी जेब काट चुका था। कुछ मिनट बाद जब आरव ने जेब देखी तो उसके होश उड़ गए। उसके सारे पैसे गायब थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। मेरे पैसे? वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। लेकिन वो चोर भीड़ में गायब हो चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। ना रहने की जगह, ना खाना, ना पैसे। शाम होने लगी। आरव पूरे दिन भूखा घूमता रहा। उसके पैर दर्द करने लगे थे। वो एक दुकान के बाहर बैठ गया। उसी समय उसकी नजर सामने एक होटल पर गई। वहां लिखा था, वर्कर नीडेड। आरव तुरंत अंदर भागा। होटल का मालिक एक मोटा आदमी था। उसका नाम महेंद्र था। उसने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। काम करेगा? आरव बोला, कुछ भी कर लूंगा सर। महेंद्र हंस पड़ा। ये शहर है लड़के, यहां लोग सपने लेकर आते हैं और टूटकर वापस जाते हैं। फिर उसने कहा, ठीक है, बर्तन धोने होंगे, 12 घंटे काम और सोने के लिए स्टोर रूम मिलेगा। आरव तुरंत मान गया। उसी रात से उसने काम शुरू कर दिया। गर्म पानी,
गंदे बर्तन, चिल्लाते ग्राहक और लगातार काम। लेकिन आरव सब सह रहा था क्योंकि उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था। रात के लगभग 1 बजे जब होटल बंद हुआ तो आरव थका हुआ स्टोर रूम में जाकर बैठ गया। वहां अंधेरा था, पुरानी बदबूदार बोरियां पड़ी थी। लेकिन उसी समय उसे कोने में किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। आरव डर गया। कौन है? धीरे धीरे अंधेरे से एक लड़का बाहर आया। उसकी उम्र लगभग 17 साल थी। चेहरे पर चोट की निशान थी। वो बोला, तू नया है ना? आरव ने सिर हिलाया। लड़का धीरे से बोला, ये होटल सिर्फ होटल नहीं है। आरव हैरान होकर उसे देखने लगा। लड़का बोला, यहां रात में गंदे और खतरनाक काम होते हैं। इतना बोलकर वो चुप हो गया। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। दोनों डर गए और अगले ही पल स्टोर रूम का दरवाजा जोर से खुला। अंधेरे का कारोबार 6। स्टोर रूम का दरवाजा जोर से खुला। आरव और वो लड़का डरकर पीछे हट गए। दरवाजे पर होटल मालिक महेंद्र खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? वो लड़का तुरंत डर गया। सर, हम बस। महेंद्र ने बिना कुछ सुने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। पूरा कमरा शांत हो गया। आरव पहली बार इतना डर गया था। महेंद्र ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना, ज्यादा सवाल मत पूछा करो। फिर उसकी नजर आरव पर गई। और तू? पहला दिन है तेरा, काम कर वरना सड़क पर फेंक दूंगा। इतना कहकर वो चला गया। दरवाजा बंद होते ही वो लड़का जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव धीरे से उसके पास गया। तुम ठीक हो? लड़की ने सिर झुका लिया। मेरा नाम कबीर है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर कबीर धीरे से बोला, तुझे पता है यहां रात में क्या होता है? आरव ने नामी सिर हिलाया। कबीर ने कांपती आवाज में कहा, रात के बाद ये होटल अपराधियों का अड्डा बन जाता है। आरव हैरान रह गया। कबीर आगे बोला, यहां चोरी का सामान छुपाया जाता है, गुंडे आते हैं और कई गलत काम होते हैं। आरव को अपनी मां की बात याद आई, बेटा, गलत रास्ते से हमेशा दूर रहना। लेकिन अब वो फंस चुका था। उसी समय ऊपर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। फिर धड़ाम, जैसे कुछ भारी चीज गिरी हो। कबीर डर गया। फिर शुरू हो गया। आरव बोला, क्या? कबीर ने धीरे से कहा, आज रात कोई बड़ा आदमी आने वाला है। तभी अचानक स्टोर रूम के बाहर से कदमों की आवाज आने लगी। धीरे 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 दोनों की सांसें तेज हो गईं और अगले ही पल दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दी। कुछ सेकंड तक पूरा सन्नाटा रहा। फिर बाहर से भारी आवाज आई, महेंद्र, माल तैयार है ना? आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। कबीर फुसफुसाया, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। आरव ने पहली बार महसूस किया कि ये शहर सिर्फ सपनों का नहीं, अंधेरे का भी शहर है। तभी बाहर से एक और आवाज आई, और वो नया लड़का कहाँ है? ये सुनते ही आरव के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वे लोग उसी को ढूंढ रहे थे। स्टोर रूम के बाहर सन्नाटा था। आरव और कबीर बिना आवाज किए खड़े थे। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। बाहर वही भारी आवाज फिर गूंजी, नया लड़का कहाँ है? आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। कबीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, आवाज मत करना। कुछ सेकंड बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला। आरव की आंखें डर से फैल गईं। दरवाजे पर 3 आदमी खड़े थे, काले कपड़े, खतरनाक चेहरे,
और हाथों में हथियार। उनके पीछे होटल मालिक महेंद्र खड़ा था। उसने गुस्से में कहा, यही है वो लड़का। तीनों आदमियों की नजर अब आरव पर थी। उनमें से एक आदमी आगे आया। उसके चेहरे पर लंबा निशान था। वो धीरे से बोला, नाम क्या है तेरा? आरव। आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। डर मत, अगर हमारे काम आया तो जिंदगी बदल देंगे। आरव चुप रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक ऊपर होटल के बाहर ब्रेक लगने की तेज आवाज आई। सभी लोग चौंक गए। फिर बाहर से किसी ने चिल्लाकर कहा, पुलिस! पूरा माहौल बदल गया। महेंद्र घबरा गया। सब लोग जल्दी नीचे चलो। कुछ सेकंड में वहां अफरा तफरी मच गई। सभी लोग बैग और बॉक्स उठाने लगे। आरव ने देखा, उन बॉक्सों में नकदी, सोना और गैर कानूनी सामान भरा हुआ था। कबीर ने धीरे से कहा, अब मौका है, भाग चलते हैं। दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। लेकिन तभी एक आदमी की नजर आरव पर पड़ गई। अरे, ये भाग रहे हैं! बस फिर क्या था, पूरा गैंग उनके पीछे दौड़ पड़ा। आरव और कबीर जान बचाकर भागने लगे। वे होटल के पीछे वाले अंधेरे रास्ते की तरफ दौड़े। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। सड़क पर पानी भरा था। पीछे से लोगों की आवाजें आ रही थीं। पकड़ो उनको! आरव पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन डर उससे भी बड़ा था। तभी कबीर फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। आह! आरव तुरंत रुका। कबीर उठ, जल्दी! लेकिन पीछे वाले लोग बहुत करीब आ चुके थे। कबीर की आंखों में डर था। वो बोला, तू भाग जा आरव। नहीं! आरव ने उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर उसे उठाया। दोनों फिर दौड़ने लगे। कुछ देर बाद वे एक पुरानी बंद फैक्ट्री के अंदर जाकर छुप गए। बाहर बारिश और तूफान तेज हो चुका था। दोनों जोर जोर से सांस ले रही थी। कबीर ने पहली बार आरव की तरफ देखकर मुस्कुराया। तू अलग है। आरव बोला, अब क्या करेंगे? कबीर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी फैक्ट्री के अंधेरे में किसी ने ताली बजाई। टक टक टक। दोनों डरकर पीछे मुड़े। अंधेरे से एक लंबा आदमी बाहर आया। उसने काला कोट पहना हुआ था। चेहरा आधा अंधेरे में छुपा था। वो धीरे से मुस्कुराया। बहुत दिनों बाद कोई इतना दूर भागकर यहां तक पहुंचा है। आरव और कबीर कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस आदमी ने कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। पुरानी फैक्ट्री के अंदर अंधेरा फैला हुआ था। बारिश की आवाज पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। आरव और कबीर उस रहस्यमयी आदमी को घूर रहे थे। उसकी आंखें बहुत शांत थीं, लेकिन उनमें अजीब सा खौफ था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। डरो मत, अगर तुम्हें मारना होता तो अब तक मार चुका होता। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आदमी हल्का सा मुस्कुराया। लोग मुझे शेर कहते हैं। ये नाम सुनते ही कबीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से फुसफुसाया, शेर? वही अंडरवर्ल्ड वाला? आदमी मुस्कुराया। लगता है तुमने मेरे बारे में सुना है। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कबीर डर चुका था। उसने तुरंत कहा, हमें जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। शेर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, बाहर जिन लोगों से तुम भाग कर आए हो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पूरा कमरा शांत हो गया। शेर आगे बोला, इस शहर में दो तरह के लोग बचते हैं,
शिकारी या शिकार? फिर उसकी नजर आरव पर गई और तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम शिकार बनने नहीं आई। आरव पहली बार बिना डरे उसकी तरफ देखने लगा। शेर हल्का सा हंसा। अच्छा है। तभी फैक्ट्री के बाहर गाड़ियों की आवाज आई। कबीर घबरा गया। वो लोग यहां तक आ गए? शेर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला, बस एक मैसेज भेजा, और अगले ही पल फैक्ट्री के बाहर गोलियों की आवाज गूंज उठी। धड़ाम, ठाएं, ठाएं। आरव और कबीर डर गए, लेकिन शेर के चेहरे पर कोई डर नहीं था। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। फिर फैक्ट्री का बड़ा दरवाजा खुला। काले कपड़ों में कई आदमी अंदर आए। उनके हाथों में हथियार थे। सबने शेर की तरफ सिर झुकाया। काम हो गया बॉस। आरव हैरान रह गया। उसे समझ आ चुका था कि शेर कोई साधारण आदमी नहीं, वो इस अंधेरी दुनिया का बहुत बड़ा नाम था। शेर धीरे धीरे आरव के पास आया। तुम्हारे अंदर आग है लड़के, लेकिन इस शहर में आग या तो साम्राज्य बनाती है या इंसान को राख कर देती है। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरे साथ चलो। कबीर तुरंत बोला, नहीं आरव, ये दुनिया बहुत खतरनाक है। लेकिन उसी समय आरव को अपनी मां की बातें याद आईं। भानु प्रताप की बेइज्जती याद आई, गरीबी याद आई, और वो रात जब उसने खुद से वादा किया था, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। आरव ने धीरे धीरे शेर का हाथ पकड़ लिया। शेर मुस्कुराया। आज से तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म। अब शुरू होगा असली खेल। और उसी पल फैक्ट्री की छत पर बिजली चमकी, जैसे किस्मत ने आरव की अंधेरी सफर की शुरुआत लिखती हो।